कि कर्नाटक वालों इस नाजुक वक्त में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ थोड़ा साफ कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा बउन्वान जलसा सीरतुन नबी आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। मोहल्ले के नौजवानों को मुबारकबाद कि जिनकी मेहनतों के नतीजे में आज के ये अज़ीमुश्शान जलसा इनेकाद पज़ीर है। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब अपनी निकाबत के साथ मुकम्मल वफ़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ मिसबाही साहब अज़ीज़म अहमद रज़ा सल्लमहू की मुश्तरका दावत मोहब्बत पर आज पहली बार आपकी सरज़मीन पर आने का शरफ़ नसीब हुआ। मौला ताला गुनहगार की हाज़री को कबूल फरमाए और आज के इस जलसे को हम सब की गुनाहों की बख्शिश और इस्लाह का ज़रिया बनाए। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला की आप तकरीर समात फरमा चुके। जो वक्त मुझे दिया है इंशाअल्लाह उसी वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आइए अक़ीदत और एहतराम के साथ एक बार सारा मजमा और जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अज़ीज़म, ऐसा कर दो कि हर बात साफ समझ में आए, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। इस आयत में अल्लाह ने हमें 3 तरह की फरमा बरदारी का हुक्म दिया। अल्लाह की फरमा बरदारी,
रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी और उलुल अम्र की फरमाबरदारी। अल्लाह की फरमाबरदारी करो, बात आसानी के साथ समझ में आ रही है। रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करो, ये भी आसानी के साथ हम सब समझ रहे हैं। उलुल अम्र की फरमाबरदारी करो, शायद इसको समझने में आपको मुश्किलें पेश आ रही होंगी। हजरत गिरामी, उलुल अम्र से क्या मुराद है? अगर मैं इसकी तफसीर की गहराई में जाऊं तो बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इमाम राजी का एक कौल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आयत का तर्जमा ये हुआ, मफहूम ये हुआ कि ए ईमान वालो, अल्लाह का कहा मानो, रसूलुल्लाह का कहा मानो और अपने उलमा का कहना मानो। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, मुमकिन है कि मेरा गुमान गलत हो और अल्लाह करे कि मेरा गुमान गलत हो, मगर जहां तक मुझे लगता है 80% लोग वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं और 5 वक्त नमाज वो कभी नहीं पढ़ते। माफ करिएगा, इसी मजमे में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई महीनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। 15 से 20% हमारी नौजवान वो हैं कि जो शराब, नशे और बियर के आदी होते जा रहे हैं। मुझे मालूम है ये कस्बा आलमी शोहरत रखता है, तहजीब वाले लोग यहाँ रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अलजामियतुल अशरफिया के जरिए से जो पैगाम इस कस्बे से पूरे आलम इस्लाम के लिए जारी हुआ, मुझे उम्मीद है कि इस कस्बे के लोग उस पैगाम पर पहले अमल करते होंगे। हजरत गिरामी, जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। इस्लाम ने जिस शादी को निहायत आसान बनाया था, हमने नई नई रस्में शामिल करके शादी को अपनी कौम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला बना दिया है। आज हम रस्में अदा करने में तो जुटे हुए हैं, लेकिन हुजूर की सुन्नतों को हमने भुला दिया, या याद तो है मगर उन पर अमल नहीं है। वो हमारी बहनें कि जिन्हें कनीज़े फातिमा बनकर के बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए, आज हम देखते हैं हमारी कौम की बेटियां आवारगी की नजर चढ़ गई हैं और उन्हें घर से निकलने में कोई आर नहीं है। उमूमन यही हालत है, इल्ला माशाअल्लाह। ये सारी खराबियां, तवज्जो चाहूंगा, ये जितनी खराबियां मैंने बयान की हैं, इसके अलावा अनगिनत मामलात हैं जो हमारी कौम में रच बस गए हैं, हमारी समाज में उनकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। ये सारी वजह, ये सारी परेशानियां इस वजह से हैं कि हमने उलमाए हक की सोहबत से दूरी बना ली है। मैं अर्ज करता हूं, मुझे मालूम है कि मुबारकपुर उलमा की कान है, मगर यह भी अर्ज करना चाह रहा हूं, पहली बात तो यह है कि हमें अच्छे उलमा मिलते कम हैं और जब मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। बेशक बेशक। हजरत गिरामी, ये सारी बुराइयां हमारी समाज में इस वजह से आ गई है कि हमने उलमाए हक की दूरी, उलमाए हक से दूरी बना ली है। ना तो हम अल्लाह से डरते हैं जैसा कि डरना चाहिए, ना हमारे दिलों में रसूलुल्लाह से शर्म है जैसे कि शर्म करनी चाहिए,
और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबतें हासिल हैं कि जिनकी सोहबतें हमें अल्लाह और उसके रसूल का मुतीअ फरमा बरदार बना दें। हजरत गिरामी, साथ ही साथ आपको यह भी जानना होगा, यह भी समझना होगा कि मैं कैसे आलिमों की बात कर रहा हूं। मैं हर आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलिम हक की बात कर रहा हूं, आलिम खैर की बात कर रहा हूं, आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं। मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। हजरत गिरामी, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत काब से पूछा था कि ए सहाबी रसूल, मन अरबाबुल इल्म, आलिम किसे कहते हैं, उलमा कौन होते हैं? तो हजरत काब ने हजरत उमर को जवाब दिया था, अल्लज़ीना यअमलून बिमा यअलमून, आलिम वो हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करते हो। थोड़ा सा बोलिए, आलिम वो हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करते हो। फिर हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा कि ए सहाबी रसूल, वो कौन सी चीज है कि जो एक आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल देती है, इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने फरमाया, अत्तमा, यानी वो लालच है। लालच, जिस आलिम के दिल में लालच होगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जिस आलिम के दिल में हिर्स होगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जो आलिम सेठों, सूदखोरों, हरामखोरों की चौखट की हाजिरी लगाते हैं उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो आलिम अमीरों की दरबारी करते हैं उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। हाँ, अगर कोई आलिम किसी मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए या कौमी काम के लिए किसी दीनदार अमीर के पास गया है तो उसका ये जाना अल्लाह की राह में है और बहुत फायदे वाली चीज है। मगर बिना मतलब के अपने जाती फायदे के लिए जो आलिम सेठों की दरबारी करता है ना, सूदखोरों की दरबारी करता है, शराब के कारखाने चलाने वालों की दरबारी करता है, हरामखोरों की दरबारी करता है, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। क्योंकि हमने महसूस किया है कि जो आलिम जिसके दिल में लालच होता है, जब वो अमीरों की दरबारी करता है तो जरूरत के वक्त उसकी जबान से कलिमाते हक जारी नहीं होते और ऐसे आलिम की जबान बातिल के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होती। इसलिए हमें ऐसे मुखलिस उलमा की जरूरत है जिनके दिल में दुनिया का हिर्स और अमीरों की दरबारी की आदत नहीं हो। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खबरदार, तुम में से सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग जो हैं वो हैं जो उलमाए हक हैं, उलमाए खैर हैं। हजरात, ये भी अर्ज कर दूं कि आज दीन को जितना फायदा हुआ है वो आलिम उलमाए खैर की वजह से हुआ है, आलिम रब्बानी की वजह से हुआ है, आलिम हक की वजह से हुआ है। आज मुबारकपुर अपने आप में इतना मशहूर है, इतना मशहूर है कि दुनिया के पूरे जिले अपने तारुफ के मोहताज हैं, लेकिन मुबारकपुर हाफिज मिल्लत के कदमों की बरकत से अपने तारुफ का मोहताज नहीं है। अपनी तहजीब, अपनी इल्म शनासी के लिए इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। हजरत गिरामी, ये इस वजह से है कि इस जमीन ने आलिम रब्बानी के कदमों के बोसे लिए हैं, इस जमीन ने मुफ्ती आजम के कदमों के बोसे लिए हैं, इस सरजमीन ने मुहद्दिस आजम के कदमों के बोसे लिए हैं। इस सरजमीन पर उलमाए रब्बानियीन का दौरा हमेशा होता रहा है।
अल्लाह इस सरजमीन को हमेशा सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन को जितना फायदा हुआ है वो उलमाए हक की वजह से हुआ है, उलमाए खैर की वजह से हुआ है, और दीन को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो उलमाए शर की वजह से पहुंचा है। बल्कि अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उस किताब में मैंने पढ़ा, सूफिया ये कहते हैं कि गिलाजत पर जो मक्खी बैठती है वो मक्खी उस दुनियादार आलिम से बेहतर है जो सूदखोरों, हरामखोरों, बेदीनों की दरबारी करता है, क्योंकि मक्खी गिलाजत लेके वापस होती है और ये दीन दे करके वापस होता है। इसलिए उस मक्खी से भी गया गुजरा है जो गिलाजत लेकर के वापस आती है, ये सूफिया फरमाते हैं। इसलिए हमें उलमा की जरूरत है, मगर दीनदार उलमा की जरूरत है, उलमाए खैर की जरूरत है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए खैर हैं, और दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं। दीन को जितना नुकसान हुआ है ये उलमाए शर की वजह से हुआ है, और दीन जो आज जिंदा है ये उलमाए हक की वजह से जिंदा है, उलमाए खैर की वजह से जिंदा है। लेकिन ए मुबारकपुर वालों, आप कैसे जानोगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो कम जुमलों में अर्ज कर दूं, जो आलिम हमारे बच्चों को नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग जला दे वो आलिम खैर है, और जो हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का बागी बना दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को तकलीद का गद्दार बना दे वो आलिम शर है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं तो वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह बशर है, आम बशर है, वो नूर नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ये वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी या रसूल अल्लाह कहने को हराम, शिर्क, बिदअत से ताबीर करे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाज़ियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले
बिदअ गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज यह के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। इसलिए हर आलिम इस काबिल नहीं होता कि उसकी सोहबत इख्तियार की जाए। टोपी, जुब्बे, उर्दू अदब की बातें और लच्छेदार किस्सों, कहानियों, लतीफों के फेर में मत फंसना। उलमाए हक की सोहबत इख्तियार करें। उलमाए हक की सोहबत हमें दीनदार बनाएगी और उलमाए शर की सोहबत हमारे ईमान को भी खतरे में डाल देगी। इसलिए हमें आज इस बात की जरूरत है कि हम उलमाए हक की बातें सुने, उनकी तकरीरें सुने, तकरीरें सुन करके उस पर अमल भी करें। लेकिन आज हाल हमारे ये हैं, पहले जलसे होते थे, उलमा बुलाए जाते थे, लोग तकरीरें सुना करते थे और अपने उलमा की बातों पर अमल किया करते थे। आज हम ये देख रहे हैं कि न किसी जलसे में जाने की जरूरत है, न किसी मदरसे में जाने की जरूरत है। मोबाइल खोलिए, तमाम तरह के मौलवियों की तकरीर सुनिए, सुन्नी उलमा की भी सुनिए, गुमराह उलमा की भी सुनिए और सुन सुनकर फेसबुकिया मुफ्ती बन जाइए। आज असल मुफ्ती कम है, फेसबुकिया मुफ्ती बहुत ज्यादा है। इसलिए इन फेसबुकिया मुफ्तियों से हमें बचना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी सुन्नी अवाम कभी किस मौलवी की तकरीर सुनती है, कभी किस मौलवी की तकरीर सुनती है। याद रहे, जिस तरह से किसी जलसे में जाकर के किसी बदअकीदा आलिम की तकरीर सुनना जायज नहीं है, इसी तरह से मोबाइल के जरिए से भी किसी बदअकीदा आलिम की तकरीर सुनना जायज नहीं है, नाजायज व हराम है। आज हमारे पास फोन आया करते हैं कि हजरत फला आदमी उसकी तकरीर सुनता है तो वो ये इतराज करता है, वो ये इतराज करता है। आप मेरी बात सुने, खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। गौर से सुनिएगा, वही हजरत उमर बिन खत्ताब। ऐसे भी मौके आए कि यहूदियों की मजलिस सजती थी और यहूदियों की मजलिस में जाकर के कभी कभार आप बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। चूंकि उन्हें कुछ बातें वहां अच्छी लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदियों की मजलिस में गया था और मैंने उनकी कुछ अच्छी बातें सुनी हैं, तो या रसूल अल्लाह क्या मैं उनकी बातों को नोट कर लूं, क्या उनकी बातों को लिख लूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, उमर क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह परेशान और हैरत ज़दा घूम रहे हो? फरमाते हैं मेरे नबी, उमर तेरा नबी साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। अगर आज हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तुम्हारे नबी के दीन को अपनाते। जब हजरत उमर जैसे अजीमुशान शख्सियत को मेरे नबी ने यहूदियों की तकरीरें और उनकी महफिलों में शिरकत करने से मना फरमा दिया, जिनका हाल यह है कि उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान भी वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। जब हजरत उमर जैसी शख्सियत को मेरे नबी ने यहूदियों की तकरीरें सुनने और उनकी बातों को लिखने की इजाजत नहीं दी तो फिर हमारे ईमान की क्या हालत है। इसलिए मैं बाबू, ये जितने हमारे रोड पर भाई खड़े हैं, देखिए आप टाइम भी दे रहे हैं और वहां खड़े भी हैं। जन्नत में भी आप किनारे खड़े हो जाओगे तो फिर जो अंदर होंगे उन्हें देख के आप पछताएंगे।
आपके मुंह में पानी आएगा, अरे जन्नत। इसलिए आ जाओ अंदर, आ जाओ। देखिए नहीं आ रहे। एक बात अपनी कौम की मैं कहने जा रहा हूं, अगर कोई दीवान साहब पुलिस वाले एक बार कह देते चलो हटो हटो, तो सब लोग करते सर बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ नहीं बोलो आप लोग, ऐसा ही है ना। हाँ, और मैं कह रहा हूं तो मेरी बात उतनी नहीं सुनी। आ जाएं आप लोग, तशरीफ रखें। कभी कभार जलसे होते हैं। नहीं बेटा हंसते नहीं है, महफिल में अदब से बैठते हैं। चलिए पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उलमाए हक की बेशुमार तकरीरें आपको नेट पर मिलेंगी, इसलिए आप बद्दीन उलमा की तकरीरें दीन सीखने के लिए ना सुना करें। अगर कोई आलिम है तो उनकी कमी को तलाशने के लिए, ताकि उसका रद्द कर सके, उसे सुनना बकदरे जरूरत जायज है। लेकिन आम लोगों को है ना बद्दीनों की तकरीरें सुनना जायज नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मोबाइल पर तकरीर सुनते हैं तो उलमाए हक की सुने, सुन्नी उलमा की तकरीरें सुने। बात समझ में आ रही है हजरात आपके? आप लोग बोलते नहीं है, मुझे मालूम है। अभी हम 15-20 दिन पहले मौलाना कैसर आजमी साहब की निजामत में ही मोहम्मदाबाद घूमने आए थे, तो वहाँ भी वीआईपी लोग बैठे हुए थे, यहाँ भी वीआईपी हैं। मगर मैंने उन लोगों को बताया कि भाई मेरा घर भी रामपुर है, नवाबी का असर मुझ पर भी है, तो अगर दोनों तरफ से ये नाजुक मिजाजी रहेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा निभने। इसलिए थोड़ा सा कोई बात अच्छी लगे, चूंकि हम लोग बुलवाने के आदी हैं, तो कोई बात आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम शक में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह तस्बीह व तहलील करते रहें, ताकि मुझे कहने में अच्छा महसूस हो। हजरत गिरामी, इतनी बातें अर्ज करने के बाद अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, याद रहे वही घर तरक्की करता है कि जिस घर के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल, हौसलेमंद होते हैं और अपने दीन के लिए जज्बाती होते हैं, और वो घर कभी तरक्की नहीं करता। जिस घर के लोग, जिस घर के नौजवान बुज़दिल, कम हिम्मत और शिकस्त खुर्दा होते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। उस घर से उसके घर वाले भी, उस नौजवान के घर वाले भी उस नौजवान से परेशान रहते हैं। उससे कहते हैं कि सऊदीया चला जा, बंबई चला जा, कुछ ना कुछ काम कर दे। इससे हमें यह पता चला कि घर वही तरक्की करेगा कि जिस घर के नौजवान अच्छे हों। यहीं से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, वही कौम तरक्की करेगी जिस कौम के नौजवान हौसलेमंद, दिलेर और हिम्मत वाले होते हैं। और वो कौम तरक्की कभी नहीं कर सकती जो कौम अपने रंग में रंगने के बजाय दूसरों के रंग में रंगे और उनकी आदतों को अपनाए, हुजूर की सुन्नतों को छोड़ करके फहशकार हजरात के स्टाइल को अपनाए, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हजरात, अब जब हम अपने बच्चों का जायजा लेते हैं, महफिल में जितने बुजुर्ग बैठे हैं, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, मैं उनके लिए दुआ करता हूं परवरदिगार आलम उनकी उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और सेहत वाली, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन मेरा कल, मेरा मुस्तकबिल, ये मेरे नौजवान हैं। अगर ये मुतहर्रिक हो गए तो इंशाल्लाह हमारी कौम बावकाराना जिंदगी इंशाल्लाह जिएगी और एक बावकार कौम की हैसियत से दुनिया में रहेगी। हजरात, लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं तो बड़े मायूस हो जाते हैं। हम देख रहे हैं ये 10 साल की इसकी उम्र हुई नहीं, ये बिगड़ना शुरू हो गए। हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, रात भर वो मोबाइल चला रहा है, कभी ये गेम कभी वो गेम। यानी दादा को इतना मोबाइल चलाना नहीं आता जितना ये 12 साल का पोता मोबाइल चला रहा है।
आज हमारे बच्चे बिजी हैं, न उन्हें नमाज याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं। गौर से सुनिएगा, हम बराबर सफर करते हैं, कभी किधर से कभी उधर से, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी रात के 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। शाम कहीं हो रही है, दिन कहाँ गुजर रहा है, रात कहाँ हो रही है, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। हम देखते हैं जब हम 4 बजे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी कौमों के बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। क्यों भाई आप रनिंग क्यों कर रहे हैं? कि हमारा टारगेट आर्मी है, हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में भर्ती होना है, हमें गवर्नमेंटी विभाग में जाना है। लेकिन हम अपनी कौम के नौजवानों को देख रहे हैं, ये रात भर नेट चला रहा है और रात के 2 बजे सोएगा, सुबह के 10 बजे तक पड़ा सोता रहेगा। जिस घर का नौजवान 10 बजे तक सोता रहेगा वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। याद रहो, तुम बहैसियत मुसलमान तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। जिस कौम का कोई मिशन होता है वो दिन के 10 बजे तक नहीं सोती, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो दिन के 9 बजे तक नहीं सोती। इसलिए मेरे नौजवान तुम्हें हौसलेमंद होना होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है, जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है, ये हदीस में है मिशकात की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। सुबह सुबह मस्जिद जाने वाला ईमान का झंडा लेकर के जा रहा है, सुबह सुबह बाजार जाने वाला शैतान का झंडा उठाने वाला है, ये मेरे नबी फरमाते हैं। अब आपको ये फैसला करना होगा कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। यह फैसला आपको करना होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह साल भर सफर करते हैं, कभी शहरों में, कभी कस्बों में, कभी देहातों में। हमने जब अपनी कौम के नौजवानों का जायजा लेने की कोशिश की, तवज्जो चाहूंगा, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा 10-12 साल का हुआ तो बाप ने 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है, यानी जिस हाथ में किताब और कलम होना चाहिए उन बच्चों को हमने हेयर स्टाइल में फंसा दिया। हम ये भी देखते हैं हमारे बाज नौजवान जब 12-15 साल के हुए तो वो कान छिदवा के दुनिया पहने घूम रहे हैं। अल्लाह जाने किसने इस कौम से कह दिया दुनिया पहनने के लिए। हजरात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं उन पर अल्लाह की लानत है, और जो औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं उन पर भी अल्लाह की लानत है। इसलिए अल्लाह ने मर्द बनाया है तो फिर हमें मर्द बन के रहना होगा। हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के उसे दे दिया और हमने लफंगा बनने पर मजबूर कर दिया। हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो 1 लाख की मोटरसाइकिल हमने खरीद दी। मैं सिर्फ मुबारकपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहां जहां जाता हूं हालात पर नजर मैंने की है, बहुत गौर से मुआशरे का जायजा लिया है तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं। हमारा नौजवान 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा है, कान में लीड लगी हुई है, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं, 2-4-5 गुटके मुंह में दबाए हुए हैं। मियां न छोटे पर शफकत का पता है न बड़े का अदब पता है, फटी हुई पैंट पहन रखी है और नारा यह है मेरे नबी का शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। आप नबी पर कुर्बान कहां हैं? आप तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हैं। उसने कड़ा पहन लिया तो आपने भी कड़ा पहन लिया, उसने जंजीर पहन ली तो आपने भी जंजीर पहन ली, उसने फटी हुई पैंट पहन ली तो आपने भी फटी हुई पैंट पहन ली। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना यह नहूसत है और फटे हुए कपड़े को पाबंद लगाकर पहनना यह तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि हमें हुजूर की सुन्नतों पर चलना है या फिर फहशकार हजरात के स्टाइल को हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। यह हाल है हमारे बच्चों का और माज़अल्लाह बड़े डर के साथ और अफसोस के साथ अर्ज करता हूं, कभी कभी तो चेहरा देख के ऐसे नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद।
तस्वीर का एक रुख ये है, अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखिए। एक तरफ हाल ये है और दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी झारखंड में, कभी इधर कभी उधर चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमात कुफरिया कहवाते हैं, कलिमात शिरकिया कहवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये कह, वो भी कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। हर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में हमारे बच्चों की मोब लिंचिंग हो ही जाती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए। मगर ए मुबारकपुर वालों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि मोबाइल टूट जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर फूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना, आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। इसी वजह से जमील कादरी कहते हैं, बाबू माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसको और मेरे कानों तक आवाज थोड़ी सी आने रही है साहब, और थोड़ा सा साफ कर दीजिए। इसी वजह से जमील कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैं सब मिल के बोलिए, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और साफ सुथरे जुमलों में कह दूं, मेरी कौम, अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त लगे, फिर भी तारीफ मुकम्मल ना हो और तारीफ का एक हिस्सा भी पूरा ना हो। हमने अपने बुजुर्गों से यह सीखा है ईमान किसको कहते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने बताया ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क रसूल का। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, तवज्जो चाहूंगा, हमारी मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए, हम कैसी मोहब्बत करें हुजूर से, तो आओ हुजूर ही से पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब से फरमाया, ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या कहा उन्होंने? पहले अपनी जान और उसके बाद आप। तो हजरत उमर का कोई गलत जवाब नहीं था, फितरी जवाब था। सबको अपनी जान अच्छी लगती है। आज हम और आप दोस्ती यारी में कहते हैं, अरे दोस्त मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपये मांगिए तो उसी में जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। तो हजरत उमर ने कोई गलत बात नहीं कही थी। जब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी अपनी जान लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा, हर चीज से बढ़ करके जब तक कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा
उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों, माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, बीवी बच्चों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, पड़ोसियों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। जो नबी से जितना प्यार करेगा उतना ही बेहतर वो मुसलमान होगा। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि हमारी जबान भी यही बोले, हमारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अपने नबी से मोहब्बत। अभी हम कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहे थे, तो उस किताब में मैंने पढ़ा कि नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। तो उस किताब में लिखा था कि मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक अकली और एक हकीकी। हकीकी मोहब्बत वो होती है जो हम अपने बच्चों से करते हैं, अपने घर वालों से करते हैं। और अकली मोहब्बत वो कि हमसे कोई पूछे कि तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो, तो हमने कहा यार अपने नबी से करते हैं। दिल में बेटे बसे हुए, जबान से नबी की बोली बोल रहे हैं, तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। जो मोहब्बत हमें हकीकी अपनी औलाद से होती है, उससे भी बढ़कर के औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत जब तक नबी से नहीं करोगे, मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो। मुसलमान वही है जो सारी कायनात से बढ़ करके अपने नबी से मोहब्बत करे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत, अब उस मोहब्बत का रिजल्ट क्या होगा, क्या मिलेगा हमें मोहब्बत रसूल से? तो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, गालिबन उनका नाम हजरत जुल्खुवैसरा यमानी है। वो एक देहाती सहाबी थे। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर हैं। तो हुजूर से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्साअ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो हजरत जुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी क़यामत की तो ज्यादा तैयारी नहीं है, मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, या रसूल अल्लाह ज्यादा सदकात मेरे पास नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह इतना मेरे पास है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तब मेरे नबी ने उसी मौके पर फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। नबी से जितनी मोहब्बत होगी। हजरत अनस फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरे नबी ने यह बात फरमाई कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा, तो हजरत अनस फरमाते हैं कि उस दिन से ज्यादा खुश मैंने सहाबा को किसी दिन नहीं देखा था, जिस दिन मेरे नबी ने यह फरमाया था कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हजरत, मुझे डाउट नहीं है, मुझे शक नहीं है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां पर बैठा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का चाहने वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। मगर अब यह बात भी अर्ज कर रहा हूं, हमें सिर्फ नारों वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। जुलूस मोहम्मदी हमने निकाला तो हम देख रहे हैं कि उसमें 10,000 लोग हैं, और जब नमाज अज़ान ज़ुहर हुई तो हम देख रहे हैं कि 20 नमाजी हैं।
ये 9,980 नमाजी कहां आशिकाने रसूल कहां चले गए? सुने भाई आप मेरी बात, हमें ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, हमें हकीकी मोहब्बत चाहिए। और हकीकी मोहब्बत रसूल का मतलब यह है कि हुजूर ने जो फरमाया उस पर अमल किया जाए, हुजूर ने जिन बातों से रोका उससे बचा जाए, जिन बातों का हुजूर ने हुक्म फरमाया उन पर अमल किया जाए। अब एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त, चाहे वो अमली बिगाड़ हो चाहे अकीदे का बिगाड़ हो, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए, आवाज आ रही भाइयों मेरी? हुजूर ने क्या फरमाया? जो मेरी किसी सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और एक दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को, यानी ऐसी मुर्दा सुन्नत उसे कहते हैं कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। और जोर से आवाज आनी चाहिए। अब आप बुरा मत जानिएगा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको बुरा मत जानिएगा, और बुरा लगे भी तो कोई हर्ज नहीं है। उस दिन से तो बेहतर है कि कब्र में हुजूर देखें तो चेहरा फेर लें। आज हुजूर की सुन्नतें तो बहुत हैं जिन पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया है, मगर सबसे मजलूम सुन्नत है ये दाढ़ी। जी, अगर मैं तकरीर करूं और कहूं मस्जिद के लिए 1 लाख रुपया चंदा दे दो, आप कहेंगे हजरत ठीक है लीजिए। मैं कहूं कोई 1.25 लाख वाला नहीं है, क्यों नहीं है हजरत, 1.5 लाख वाला है लीजिए। मैं कहूं चेहरे पे दाढ़ी रख लो, तो हजरत बीवी से पूछ के बताएंगे। बुरा मत जानिएगा, सुनते रहिए। और अगर किसी दीनदार लड़के ने दाढ़ी रख भी ली तो उसकी मां कहती है, अरे बेटे अभी तो तेरे अब्बू की भी दाढ़ी नहीं आई है, तूने क्यों रख ली? अगर किसी ने दीनदार लड़के ने दाढ़ी रख ली, रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली है, तो कहते हैं अच्छा लगता है किसी मदरसे का मोहतमिम बनेगा इसलिए दाढ़ी रखी है। पड़ोसी ताना दे रहे हैं, लगता है किसी मजार की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार है इसलिए दाढ़ी रखी है। अमा जब हम खुद अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा यह हश नहीं होगा तो और क्या होगा? दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता मगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, मुबारकपुर वाले मेरी तकरीर नहीं सुनते। आपके इमाम कितने भी काबिल हों मगर उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती माज़अल्लाह, तो उसके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ते। शहीद किसे कहते हैं? वो मुजाहिद जो मैदान जिहाद में गया, अल्लाह की रजा के लिए लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर गया, वो शहीद है। सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब क्यों रखा? क्योंकि सुन्नत को जिंदा करने वाला कभी इधर के ताने सुनता है, कभी उधर के ताने सुनता है, और याद रहे तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों के जख्म जिंदगी भर नहीं भरते। इसलिए ये अल्लाह के लिए जान कुर्बान करने वाले के लिए एक शहादत का सवाब है, और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है। वल्लाह मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, जब मैं यहां आया, हालांकि कोई पहली बार नहीं आया, तो मैं गौर से देख रहा था कि यहां भी काफी लोगों की दाढ़ी नहीं है, जबकि कुर्ता पजामा है, टोपी है, ईमानदारी का हलाल काम है। तो मैं दावत दूंगा आपको
मैं यहां नाम लेके नहीं उठाऊंगा, जी नहीं, और ना आपसे वादा करवाऊंगा, मगर अल्लाह का वास्ता देकर आपसे अर्ज करूंगा, इन चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रखते कि अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग हमें आतंकवादी कहेंगे, तो भाई अगर दाढ़ी ही में आतंकवाद है तो हमारी ही क्यों है? सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए। असल में दाढ़ियों में आतंकवाद नहीं है, खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। उस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है। इसलिए लोगों, मैं आपको दावत दूंगा, और याद रहे ये वो दौर आ गया है कि हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे दूर हो रही हैं, न वो कुरान पढ़ती है, न वो हमारी हदीस पढ़ती है। लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी कौम के नौजवान, तुम्हें दावत दूंगा, तुम चलते फिरते इस्लाम बन जाओ, ऐसे इस्लाम बन जाओ, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा लो, ताकि दूर ही से समझ में आ जाए ये नबी का वफादार आ रहा है। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की दुकान है, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, तो खुदारा उसके साथ ऐसा सुलूक ना करो कि उसका माल और उसकी जान तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ जाए, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मोमिन वो है कि जिसके पड़ोसी का माल और जिसकी जान उसकी वजह से खतरे में ना पड़े, उसे मेरे नबी ने मोमिन फरमाया। तो चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा करके बेहतरीन मुसलमान बन जाओ, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ। जब मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, और जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब घर बनाओ तो सुन्नतों का लिहाज करते हुए, शादी करो तो सुन्नतों के मुताबिक, अकीका करो तो सुन्नतों के मुताबिक, दीगर काम करो तो सुन्नतों के मुताबिक, चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। चल बेटा, तेरी बात पर भी लब्बैक कहा है। हाँ, अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे लाल। अब हम जरा अपना जायजा लें। हमारा हाल ये है भाई, सबको मालूम है सलाम करना हुजूर की सुन्नत, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है कि सलाम करना हुजूर की सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। मगर आज मोहल्ला हैदराबाद में किसी का 3 मंजिल मकान बन गया है, तो मियां वो ये समझते हैं कि मैं मोहल्ले का सबसे बड़ा सेठ हूं, सब लोगों को चाहिए कि मुझे सलाम करें। कोई सफेद पोश है तो वो ये चाहता है ये मैले कुचैले कपड़े वाले मुझे सलाम करें। थोड़ा सा सियासी ओहदा मिल गया है तो उनके हाव भाव मत पूछिए। कार में बैठने वाला अपने आप को फिरौने वक्त समझ रहा है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें वो चीज ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफशुस सलाम, अगर आपस में मोहब्बतें रखना चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। तो इस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था। यह सलाम मुसलमानों का आपस में जोड़ने का जरिया था। मगर हाय अफसोस, हमने हुजूर की सुन्नतों को भुला दिया, और जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। किसी का 2 मंजिल मकान बन गया है तो वो किसी को सलाम करने तैयार नहीं है। छोटे मोटे मौलवी हो गए हैं तो मियाँ वो ये समझते हैं मैं बहुत बड़ा कुतुब हो गया हूँ। कोई डॉक्टर साहब हैं तो वो ये समझते हैं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बाकी सब बीमार हैं। इंजीनियर साहब ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत काबिल हूँ, बाकी सब जाहिल है। इसलिए सारे लोगों को चाहिए
कि मुझे सलाम करे। कार में बैठने वाला ये सोच रहा है कि मोटरसाइकिल वाले मुझे सलाम करे, जबकि हदीस रसूल कहती है कि जो बेहतर सवारी पे चल रहा हो उसकी ये जिम्मेदारी है कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। यानी जो कार से जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए कि उस बेचारे को सलाम करे जिसके पास साइकिल भी नहीं है, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे। मगर हाय अफसोस, जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है, तो पहले सलाम वो करेगा। तवज्जो है सब लोगों की? पहले सलाम वो करता है जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। सलाम में पहल वो करता है जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। तवज्जो चाहूंगा, मगर हमारे इधर देखें, मगर हम एक तरफ तो यह हाल है और दूसरी तरफ हमारे जज्बात का हाल मत पूछिए। ऐसे जज्बाती कि अगर मौलाना अशरफ अली साहब की जगह कोई नकीब साहब यहां खड़े हो जाएं और कहें कि मैं नारे हैदरी बोल रहा हूं, आप अली अली कहते रहना, वो कहेंगे नारे हैदरी, तो चारों कोने से आवाज आएगी अली 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 अली। सुबह के 4 बजे तक अली गली करते रहेंगे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अल्लाह करे ये नारे आपकी ज़बानों पर हमेशा रहे, मगर याद रहे इन जज्बाती नारों से मौला अली खुश नहीं होंगे। मौला अली तब खुश होंगे जब उनकी तालीम पर अमल करोगे। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। इसलिए मेरे भाई, सलाम में पहल किया करो। हुजूर हाफिज मिल्लत के छोटे भाई मौलाना हकीम अब्दुल गफूर साहब अलैहि रहमत व रिज़वान इतने मुत्तकी परहेजगार, चूंकि मैं भोजपुर में 6 साल मैंने पढ़ा है, मेरा घर भी उधर ही होता है, 6 साल मैंने पढ़ा है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मैंने हजरत को अपनी आंखों से भी देखा। अगर रास्ते से चल रहे हैं और किसी को सलाम करना भूल गए तो पलट के आते थे और कहते थे भाई साहब माफ करना, मैं देख नहीं पाया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यह हाल था उनकी बुजुर्गी का। उनकी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं होती थी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सलाम को मेरे नबी ने पैगाम मोहब्बत बनाया था, हमने उसे अपने घमंड और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक बात लगे हाथ और कह दूं, सलाम का फायदा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। थोड़ा सा बोल दीजिए, आप लोग थक गए हैं क्या? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इधर देखिए, तो आप सबको सलाम करें, मगर उलमाए हक की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि हम सबको सलाम करेंगे। हमारे हजरत मौलाना अकबर अली साहब किबला मिसबाही बहराइची, जो जामिया अशरफिया के फाजिल हैं और हमारे साथ में फातिहा पढ़ने के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, है ना। इनका भी आप दीदार करें, उलमाए हक का दीदार करें और मेरी बातों को तवज्जो से सुने। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सबको सलाम करते हैं। मौलाना अकबर अली साहब क़िबला अस्सलाम वालेकुम, मौलाना अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, नमाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में दाखिल होते तो हम घर वालों को सलाम नहीं करते हैं। बाज हजरात के निकाह को 30 साल हो गए होंगे, मगर भाई साहब उन्होंने जिंदगी में आज तक अपनी बीवी को एक बार भी सलाम नहीं किया होगा। एक साहब हमारे तकरीर सुन रहे थे,
तो मुझसे कहने लगे यार क्या तकरीर करते हो। मैंने कहा क्या हुआ हजरत? बोले ये कोई बातें बताने की हैं कि बीवी को सलाम करो। मैं तो बीवी को साल में 2 बार मारता हूं। वो हमारे मौलाना साहब कह रहे थे। एक सहाबी मेरे नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर किसी शरई जरूरत के तहत उन्हें मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, उसे गाली ना दो और उसे घर के सिवा कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कामिल मोमिन वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के लिए नरम दिल रखता है। ये लोगों बाहर वालों की 70 माफ करते हो तो घरवाली की 2-4 माफ क्यों करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं है? तो आज हम सबको सलाम करते हैं, मगर अब जब अपने घर जाते हैं तो अपने घर वालों को सलाम नहीं करते, जबकि सलाम करने से घर में बरकतें होती हैं, गुर्बत का खात्मा होता है। और हमारा मिजाज ऐसा बिगड़ गया है, ऐसा बिगड़ गया है, गौर से सुन लीजिए कि अगर किसी दीनदार लड़के की शादी हुई और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया, किसी दीनदार लड़के ने अपनी बीवी को सलाम कर लिया अस्सलाम वालेकुम, तो उसकी मां अगर उसके सलाम को सुन ले तो पूरे मोहल्ले के साथ मीटिंग शुरू कि देखो बहनी हमारा भैया अपनी बीवी को सलाम कर रहा है, वो तो हमें भूल गया। अब बताओ जब वो अपनी बीवी को सलाम करेगा तो हमारा क्या अदब करेगा? तो वो तो अपनी बीवी के कब्जे में चला गया, वो तो बीवी का गुलाम हो गया। तो लोग ये समझते हैं कि जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। ये हमारी घटिया सोच का नतीजा है, ये शरीयत से दूरी का नतीजा है, ये सुन्नतों से दूर रहने का नतीजा है। हम ये समझते हैं कि जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है, मगर मैंने हदीस में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता है। इसलिए जब अपने घर जाएं तो अपनी बीवी बच्चों को भी सलाम करें, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत। बोल दो थोड़ा सा और जोर से आवाज आनी चाहिए। तो सलाम करना सुन्नत, मगर घर में लोग नहीं करते। आज ही से इस सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दो। जलसे के बाद घर जाना, अपनी बीवी बच्चों को सलाम करने की आदत डालो। उलमा फरमाते हैं कि घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो, और घर में कोई ना हो तब अपने नबी को सलाम करो, क्योंकि हर मुसलमान के घर में हुजूर की रूह पाक हाजिर और नाजिर रहती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात और कहने जा रहा हूं, शायद आप उसे हल्के में लें, लेकिन वो बात हल्की नहीं है। हमारा आलम यह हो गया है कि अगर हमारा बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा है तो वो घर में सलाम करता अस्सलाम वालेकुम, तो दादा भी खुश और मियां दादी भी खुश। और अगर वो घर से गया स्कूल और उसने सलाम के बजाय कर लिया गुड मॉर्निंग, तो मियां दादा भी खुश और हमें खुश ही नहीं उछल पड़े, हमारा पोता इतना बड़ा इंग्लिशमैन। जब स्कूल से वापस आया उसने कहा दादी गुड आफ्टरनून, तो दादी भी खुश। ये वो सलाम हैं कि जिन पर हम और आप कुर्बान हैं। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं, और ये है इस्लाम का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। सुबह को भी सलामत रहो, शाम को भी सलामत रहो, यहाँ भी सलामत रहो, वहां भी सलामत रहो, यहाँ भी रहमत, वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, बेटा चुप, अपने बच्चों को पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को दीनी तरबियत जरूर दीजिए। उनसे कहिए कि बेटे पढ़ो सब कुछ, लेकिन अब जब घर में दाखिल हो तो दीन के हिसाब से चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बचपन ही से अपने बच्चों को हम दीनी तरबियत दें। बात समझ में आ रही है भाई? चूंकि हजरत ने मुझसे फरमाया था, वो टाइम मेरा पूरा होने वाला है और इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बयान करूंगा, बस 15 मिनट और हैं। आप इस 15 मिनट को जाये होने से बचाएं और खुसूसियत पूरी दिलचस्पी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। हजरत गिरामी, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरी तकरीर दिलों पर बहुत असर करती है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ तकरीर कर सकता हूं, उसमें असर पैदा फरमाना ये मेरे रब का काम है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि रस्मों को छोड़ करके सुन्नत मुस्तफा अपनाओ और अपने घरों में दीनी तालीम की तरबियत दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, उन्हें हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, जिस तरह से इस लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जंग लग गई इसको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसी तरह से दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, दिल कैसे साफ होंगे, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। दिल की गंदगी साफ हो जाएगी, दिल रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। हजरत मौलाना अशरफ साहब क़िबला मिसबाही अगर ये मुझे हुक्म दें, ये मेरी तकरीर का रिजल्ट है, आप इसको बगौर समाप्त कर लें, थोड़ी जहमत उठाएं, तशरीफ रखें और बात को सुन करके सलातो सलाम पढ़ करके दुआओं के साथ रुखसत हो। हजरत मौलाना अशरफ साहब क़िबला अगर मेरे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं फिर भी इनकी बात ना मानूं, तो दोबारा मुझसे कहेंगे कि हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे जरा सख्त लहजे में कहेंगे कि हजरत ये कह रहा था अशरफ, ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये कोई बात मुझसे 3 बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। आज हालांकि कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है,
और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। जोर से आवाज आनी चाहिए, थोड़ा सा बोल दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें यह जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ नारे वाले सुन्नी ना बने, हम पक्के सच्चे नमाजी मुसलमान बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, तंबीह कर देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए इरशाद हो रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करें, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाएं, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके सोने का बिस्तर अलग कर दें। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10-10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यह है हमारे नबी की पाकीज़ा तालीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा उठा करके जाता है। अब मुबारकपुर वालों, हमें यह फैसला करना होगा कि हमें शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। 3 बातें नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। तो इसलिए नमाज का वक्त जैसे ही हो जाए, जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कोई याद दिलाए या ना दिलाए, लेकिन हमें याद आ ही जाता है। हम नाश्ता किए बगैर, दोपहर का खाना खाए बगैर कभी चैन से रहते नहीं। इसलिए जितनी ग़िज़ा की जरूरत है उससे भी ज्यादा रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें नमाजों की अदायगी की जरूरत है। सुने भाई, इसलिए मेरे अजीज नौजवानों, अजीजों, आज इस जलसे में इन उलमा के सामने खुदा को गवाह बना करके तौबा करके जाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जिंदगी की सांसें तब थम जाए। मुझ जैसे खतीब, आप जैसे सुनने वाले इसी मुबारकपुर के कब्रिस्तान में हमसे बेहतर हजरात आराम फरमा रहे हैं। आज से 100 साल पहले मुबारकपुर में कौन कौन बड़े आदमी थे, आज उनका नाम तक नहीं जानते हैं आप। दुनिया ऐसे हमें ही भूल जाएगी। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि हम दुनिया से चले जाएंगे तो मुबारकपुर का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, हमारे घर में रोना पीटना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा हमारे घर। जी नहीं, आप जाएंगे, आपसे बेहतर लोगों को अल्लाह उसी घर में पैदा फरमाएगा। इसलिए मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीज। अल्लाह ने ये सांसें दी हैं तो फर्मा बरदारी के साथ, अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ अपनी जिंदगी पूरी कर लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि सांसें कब थम जाएं और कब हमारा बुलावा आ जाए। इसलिए मेरे अजीज, नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। हजरात, तो मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि बेवा का मुनासिब निकाह रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। मगर आज हमारे मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं
कि अगर सुबह सुबह उनकी किसी पर नजर पड़ जाती है, तो वो किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है, तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, एक बेवा पर हमारी नजर पड़ गई, उस मनहूसा पर हमारी नजर पड़ गई, आज का दिन हमारा खराब हो गया। तो यह है दुनिया के लोग जो बेवाओं को हिकारत की नजरों से देख रहे हैं। और यह मेरे नबी की शान है कि जो जबान पर था वही दिल में था, और जो दिल में था वही जबान पर था। तारीख इंसानियत बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी से नहीं, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए बेवाओं की, औरतों की इज्जत की लाज रखी है। तवज्जो चाहूंगा, अब मैं तकरीर के इख्तिताम की तरफ तवज्जो। तो अपनी मां बहनों से यह अर्ज करूंगा, आपके जरिए से अपनी मां बहनों से कहूंगा, कौम की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेटियों से कहूंगा, अपनी बहनों से, इस्लामी माओं से कहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। आपके जरिए से उनसे यह कहना चाहता हूं, ए मेरी बहन, अगर तुम्हारी इज्जत में किसी ने 4 चांद लगाए हैं तो वो मदीने वाले आका की जात है। जितना एहसान मेरे नबी ने इन बेटियों पर, औरतों पर किया है, कायनात में किसी और हस्ती ने इतना एहसान इन बेटियों पर नहीं किया है। मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, है ना। जिना करना बिल्कुल आम था, दमाद बनाना अपनी शान घटाने के मुतरादिफ समझा जाता था। इसलिए मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 13, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, या 3 बहनें दी, या 2 बेटियां दी, या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश की, और जब वो जवान हो गई तो उनकी शादी कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। बेटियों वालों जरा मोहब्बत से बोल दो, जिसके बेटी हो मोहब्बत से बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ उनकी परवरिश कर दी, परवरिश करने के बाद उनकी शादी कर दी। हुजूर फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, तो उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, या हमारी बेटे हमें, या हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है आलमी मैसेज औरतों के लिए, यह है पैगाम मेरी बहनों तुम्हारे लिए। मेरी जो बहनें घरों से तकरीर सुन रही हैं उनसे अर्ज करूंगा कि तुम पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे नबी की जात है। और भाइयों, अभी 1 साल पहले किसी अखबार में मैंने पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। मगर देते हैं बेटियों का हक?
आप तो रस्में अदा करने में लगे। जहेज, इस्लाम में जहेज का कोई तस्वुर नहीं है। जमीनें बेच बेच के जहेज देने वालों, लोन ले लेकर जहेज देने वालों, अगर शादियों के यही हाल रहे तो फिर एक दिन वो भी आएगा कि जब तुम्हारे घर में 5 बेटी पोतियां होंगी, जमीनें बिक जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि वक्त पर शादी ना होने की वजह से हमारी बेटियां कोई गलत कदम उठा लें। और याद रखना, अगर कौम की एक बेटी भागी है तो ये मत समझना कि उसकी भागी है। अगर एक भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। इसलिए ये मोबाइल के जिसके जरिए से इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर हमने अपनी जवान बेटियों के हाथों में थमा दिया। और हम ये कहते हैं कि हमारी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। तवज्जो चाहूंगा, हमारी बीवी तो मन की बहुत अच्छी है। मन की बीवी, हमारी बीवी बहुत मन की अच्छी है। अच्छा, तो क्या आपकी बीवियों के दिल नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ है? ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साथ में मेरे नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे थे, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। तो अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो आ रहे हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। जब मेरा नबी एक नाबीना से अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? मुझे मालूम है यह मुबारकपुर है और यहां की बेटियों के पर्दे को सलाम, उनकी आजमत को सलाम, मगर हर जगह इस्लाह की गुंजाइश है। और यह बात भी आपको सुन करके कोई ताजुब नहीं होना चाहिए कि बहुत मशहूर बात है, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है। जिधर देखो हिजाब हिजाब हिजाब, टीवियों पर खबर चल रही है हिजाब, मोबाइल में देखो हिजाब। अमा 1 साल तक तो ऐसा था कि मुल्क का कोई भी अखबार किसी भी दिन का ऐसा नहीं होता था जिस दिन उसमें हिजाब, लफ्ज़ हिजाब ना पाया जाता हो। जिधर देखो हिजाब हिजाब। और हमारी ये मीडिया ये दुनिया को बता रही थी कि इस्लामी माँ बहनों के लिए जो पर्दे का हुक्म है, अरे भाई साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह शिफाता फरमाए, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। तवज्जो चाहूंगा। और ये हमारी मीडिया दुनिया को ये बता रही थी कि हिजाब का हुक्म कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपसी कल्चर है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये हमारी मीडिया बता रही थी। कर्नाटक में हिजाब कहते किसको हैं? भाई तवज्जो चाहूंगा, बस आखिरी बात है, हिजाब कहते किसको हैं? हिजाब ये एक अरबी लफ्ज है जिसका माना पर्दा होता है, लेकिन आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी कौम की नौजवान बेटियां सर पे रख लेती हैं, बाल झुक जाते हैं, चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। लेकिन कर्नाटक में शरपसंदों को यह भी पसंद नहीं आया, वहां फसाद बर्पा हो गया और कर्नाटक के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहां हिजाब वाली बच्ची नहीं पढ़ सकती। हजरात, अल्लाह गवाह है, मैं उसी मौके पर जब हिजाब का मैटर बिल्कुल शबाब पर था, उसी वक्त मैं कर्नाटक गया हुआ था, फरवरी सन 2023 में, उस प्रोग्राम की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर 1.5 घंटे तकरीर की। अहले कर्नाटक ने दुआओं से नवाजा, बहुत खुश हुए। और उसके बाद मैंने आखिर में उनसे यह कहा था कि कर्नाटक वालों, इस नाजुक वक्त में तुम अपनी बेटियों को हिजाब के साथ रखना, और इस्लाम की इज्जत का सवाल है, हया का सवाल है,
तुम इसका ख्याल रखना और शरीयत मोहम्मदिया पर मजबूती से अमल करते रहना। अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को हिजाब पहनाते रहना, बगैर हिजाब उन्हें नहीं जाने देना। ये मैं उनसे कहकर के आया था, ये करते रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी, हालात बदलेंगे, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस साल जनवरी सन 2024 में मैं फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा कि वहां विधानसभा इलेक्शन हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और कर्नाटक का जो मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों ने ऐलान कर दिया कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं, आ सकती हैं। मेरी कौम, बस यही तो आपसे कह रहा हूं, मायूस ना हो, हिम्मत ना हारो, डरो नहीं, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इसलिए मुबारकपुर वालों, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के नाम लेकर के इधर देखें, सैयदा का नाम लेकर के ये तौलिया फैला करके उनके नाम पर अपनी कौम की बेटियों से भीख मांगता हूं। आपसे भी कहता हूं, हालात बहुत नाजुक हैं, अपनी बेटियों को पर्दे की ताकीद करो, उनकी हया का ख्याल रखो। आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, मगर इस्लामी हुक्म से कभी मुंह मत चुराना, तभी बेहतर इंसान कहलाओगे। क्योंकि हमने कभी कभी देखा है कि लोग पैसे के बलबूते कहते हैं, ये मौलवी क्या क्या कहते रहते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। हमने देखा है इमाम साहब उन्हें समझाते रहे कि सेठ जी तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, अरे नहीं मौलवी साहब गलत बोल रहे हो, हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। पता चला कुछ दिनों के बाद भाग गई, पूरी जिंदगी की सेठ की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल गई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अंधे बनने की जरूरत नहीं है। शरीयत ने जो हदें हमारे लिए मुतय्यन कर दी है, उसी के अंदर रहने में हमारी भलाई है, हमारी सलामती है। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से, इस महफिल में बुजुर्गों से कहूंगा और नौजवानों से कहूंगा कि चेहरे पर दाढ़ी ना हो तो इस चेहरे को सुन्नत मुस्तफ़ा से सजा लो। जिनकी 2 अंगुल है तो चाहे पूरी मुंडा हो या 2 अंगुल, दोनों गुनाह है। 4 अंगुल कर लो। जब 2 अंगुल में कोई परेशानी नहीं है तो 4 में क्या परेशानी है। दाढ़ी रखने से बदसूरत नहीं, खूबसूरत लगते हैं। देखिए हम भी नौजवान हैं, कितने उलमा माशाल्लाह, कितने छोटे छोटे बच्चे नौजवान, उनके चेहरों पर दाढ़ी है। क्या इनकी शादी नहीं होगी? होगी। इनका ब्याह नहीं होगा? होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम दाढ़ी के साथ बुरे लगेंगे, जी नहीं। और खास तौर से वो बुजुर्ग जो एजिड हो जाते हैं और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो लोग उनकी इज्जत नहीं करते, और जो दाढ़ी वाले बुजुर्ग होते हैं उनकी ज्यादा इज्जत की जाती है। इसे चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ, अपने बेटों को इस्लामी तालीम दो। और ये लंबे लंबे मोबाइल हमने जो अपने बेटों के हाथों में थमा रखे हैं, खुदा के वास्ते बच्चों के नाजायज शौक पूरे ना करो। उन्हें पढ़ने का टारगेट दो, पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। मुबारकपुर वालों, ये इल्म की बस्ती है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मगर फिर भी कह रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं, 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। अगर तुम ये चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जिए और हमको एक बावकार कौम की हैसियत से देखा जाए, इज्जत दी जाए, तो फिर ख्वाब गफलत से बेदार हो जाइए। शादियों को सस्ती कीजिए, जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। क्योंकि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबी उसी कौम के नौजवानों के हाथ में होगी जिस कौम के नौजवान पढ़े लिखे होंगे। इसलिए बेदार हो जाओ, पढ़ाओ,
लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाइए। आज की शब में आए हो, बदल करके जाओ, अल्लाह के हुजूर तौबा करके जाओ और ये अपने आप से वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। हम अपने घरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हुक्म देंगे, खुद भी अमल करेंगे, अपने बच्चों को भी अमल कराएंगे। मायूस न हो, फिक्र ना करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।